शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, अब सब शांत हो जाओ। अरे रे तुम्ही लोग आवाज आवाज देखो, देखो यार यहाँ ध्यान दो। एक क्वेश्चन है 9 पॉइंट, कितना क्वेश्चन है 9 पॉइंट। देखो एनसीईआरटी का, यहाँ ध्यान दो, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है बाबू 9 पॉइंट कितना 9.17 है, 9.17। क्वेश्चन क्या है, तो आवाज नहीं करो साहब, शांत रहो सब। क्वेश्चन है कि H2O2 और H2O के स्ट्रक्चर को कंपेयर कीजिए, तुलना करिए H2O के स्ट्रक्चर और H2O2 के स्ट्रक्चर। अब देखो H2O का स्ट्रक्चर इंटर में आएगा और H2O2 का स्ट्रक्चर IIT और मेडिकल में आता है। सुनो इधर, एनसीईआरटी में जितना चीज हम लिखे हैं ना सब लिखा हुआ है, इसलिए एक एक एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बन के आता है, एक एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आता है। अब देखो H2O2 का स्ट्रक्चर ये गैस फेज में है और ये सॉलिड फेज में, सॉलिड, ये सॉलिड फेज में, ये सॉलिड फेज में है और ये गैस फेज में। आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखो यहाँ इसको बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन टू प्लेन इज कॉल्ड, टू प्लेन्स इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। बोर्ड पर ध्यान रहे, ये है डाइहेड्रल एंगल। बोलो तो गैस फेज में डाइहेड्रल एंगल कितना डिग्री है, बोलो तो 11 डिग्री, और सॉलिड फेज में कितना है 90 डिग्री। क्यों ऐसा होता है, सॉलिड में है ना सिस्टम थोड़ा टाइट हो जाता है, नहीं पानी लूज है, आइस क्या हो जाएगा, टाइट हो जाता है, स्ट्रक्चर टाइट होने के बाद ये 90 डिग्री पर आ जाता है। याद रखना, सॉलिड पूछता है कि H2O2 का सॉलिड फेज में, H2O2, एक मिनट शांत रहो, अरे शांत रहो। H2O2 का सॉलिड फेज में डाइहेड्रल एंगल कितना है 90 डिग्री के आसपास, और ये कितना है 111 डिग्री। गैसियस फेज में स्ट्रक्चर लूज हो जाता है थोड़ा, और जब सॉलिड इसको आप सॉलिड में आते हैं तो ये 90 डिग्री कंपेयर करेंगे 90 डिग्री पर आ जाता है। दूसरा पॉइंट देखो इधर, यहाँ देखो तो बॉन्ड लेंथ कितना पिकोमीटर है 90 कौन फेज में है, गैसियस फेज में, और सॉलिड फेज में बॉन्ड लेंथ कितना है बोलता 98 पिकोमीटर। क्यों, अच्छा बढ़ गया कि घट गया, सॉलिड में बढ़ गया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देता है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ना, ये O और H के बीच बॉन्ड है, और एक ये डेल्टा प्लस, यहाँ देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब करेंगे तो यहाँ देखो इस पर डेल्टा प्लस, इस पर क्या होगा डेल्टा प्लस, और इधर वाला O रहेगा उस पर क्या रहेगा डेल्टा माइनस, इसके साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो इस H को थोड़ा दूर तक ये खींच लेता आगे तक, जब इसको आगे खींचेगा तो देखो यहाँ कितना पिकोमीटर, समझो बात को, 3D में समझ लेंगे आप। यहाँ देखो बॉन्ड, यहाँ देखो 95 पिकोमीटर, यहाँ बॉन्ड लेंथ कितना हो गया, काहे बढ़ गया, क्योंकि अब गैसियस फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, गैसियस फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, सॉलिड फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा, इस H को एक और वो खींचेगा। कुछ दिन पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाए हैं, और नहीं तो यूट्यूब पर देख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2-3 क्लास पढ़ाए हैं, आप यूट्यूब पर देख लीजिए, उसको आपको सुविधा होगी। अब यहाँ देखो यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, क्यों होता है, सब डिटेल बताया। कभी कल पढ़ने का इंटरेस्ट भी जगाओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टॉपिक होगा, उसमें खोज के पढ़ लेना आज। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, एक इस H को फिर दूसरा O आके खींचता है, तो खींचेगा तो ये H को देखो, यहाँ देखो इसकी ये खींच रहा था 5 न्यूटन से, 2 न्यूटन इधर खींच दिया तो लंबाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सॉलिड फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। देखो कंपेयर करो, यहाँ 95 पिकोमीटर, यहाँ क्या हो गया 98। क्यों बढ़ा, बोलो था सॉलिड H2O2 में बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ गया, सॉलिड H2O2 बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ा, बोलो था क्योंकि क्यों सॉलिड स्टेट में इसका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, ये है ना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का के कारण ये बढ़ता है। अभी हमने बता दिया समझाने के लिए। अब देखो ये H2O2, अब देखो यहाँ देखो ये कितना पिकोमीटर है 148 पिकोमीटर, कौन फेज में, गैस फेज में। किसी चीज को जब ठंडा करते हैं ना तो एटम नजदीक आता है, ठीक है ना। तो देखो तो ये जब ठंडा करेंगे तो सॉलिड स्टेट, गर्म करेंगे तो कौन स्टेट, गैसेस स्टेट। गर्म करने पर मॉलिक्यूल ऐसे से कांपते रहता है, दूर तक कांपते रहता है, ठंडा करो तो स्लो का कम कांपता है। तो बोलो गैसियस फेज में देखो, यहाँ देखो गैसियस फेज में बॉन्ड लेंथ कितना पिकोमीटर है, देखो 48 पिकोमीटर। इसमें कितना बोलता
अच्छा यही बोलता इसमें क्या गड़बड़ी हो गई? इसमें इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। किसके कारण बढ़ गया बोलता? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। देखो यहाँ दो तीन चीजें, यहाँ देखो इसका बॉन्ड एंगल देखो कितना याद रहेगा। यह देखो दूरी 95 पिकोमीटर, बॉन्ड एंगल कितना डिग्री? 95, समझ गया ना यहाँ। और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना बोलता? 102 डिग्री। और पानी का बॉन्ड एंगल मालूम है कितना? याद होना चाहिए, पढ़ाए थे कितना, किसी को याद है? 104.104.5 डिग्री, या लगभग नियरली आप कह सकते हैं 105 डिग्री बताया था। ये देखो ये वाटर का स्ट्रक्चर है, इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। ये बॉन्ड एंगल है, ठीक है। ये लोन पेयर है, लोन पेयर है। ये वाटर का रियल स्ट्रक्चर है। ये है अच्छे बच्चों के लिए जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ गया है। जो केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहा रफली उसको हम लोग ऐसे भी दिखा देते हैं। दोनों बना लो, ये रफ स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर, इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। इसको ओपन बुक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? इसको H2O2। बोलो H2O2 का स्ट्रक्चर किसका है? बोलो तो ओपन बुक टाइप। इंटर में इतना ही पूछ के माफ कर देगा कि H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा? ओपन बुक टाइप, खुले किताब की तरह किसका स्ट्रक्चर होता है? H2O2 का। अब देखो ये है, इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है, शेप, इसका शेप होता है एंगुलर। बना लो, लिखो तो क्वेश्चन में कितना था, जल्दी बनाओ। स्ट्रक्चर का कंपेयर करना था, दोनों के स्ट्रक्चर का कंपेयर। ये पानी का है H2O, बॉन्ड एंगल कितना है देखो तो 105 डिग्री। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है? 102 डिग्री। यहाँ कितना? 95 डिग्री। नोट करो स्ट्रक्चर। ये 1.97 है, ये 1.97 आपका क्वेश्चन है। 1.97 क्वेश्चन है बाबू, ये सॉलिड फेज में लिख लो। 1.97 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। H2O2 और H2O के स्ट्रक्चर को कंपेयर कीजिए, बनाओ, नोट करो जी। और 9.87 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बना लो फिगर, स्पष्ट बना लीजिए इसको। हाँ सब बनाओ। ठीक है, लाइट ज्यादा अच्छा है, हाँ ज्यादा साफ आ रहा है। चलो ठीक है, जल्दी बनाइए। जल्दी बनाओ सब। अति हो रहा है ना लोग। ये 9.1 H2O2 और H2O। अच्छा 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। अच्छा इसका बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर, लिख लो 96 पिकोमीटर, 96 पिकोमीटर, ठीक है। H2O का बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर, H2O का बॉन्ड लेंथ 96। ये गैसेस है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बना लो जल्दी, बना लिया स्ट्रक्चर। ये क्या नंबर, कितना क्या कौन नंबर क्वेश्चन था? 9.17। क्लियर हो गया? क्या क्वेश्चन था पूरा ध्यान से सीखो कि H2 और H2O2 इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना था सर। H2O ये हुआ, इस क्या कह रहा है कि दोनों के स्ट्रक्चर को क्लियर करिए। कितना क्लियर करिए देखो यार, इतना जब याद हो गया तो एमसाई सब में हो जाएगा। H2O और H2O2 इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करिए। तो देखो तो अच्छा बोलता एनसीईआरटी क्या किया है, H2O2 का दोनों स्ट्रक्चर बनाया है, गैस फेज और कौन फेज? सॉलिड फेज। ये कौन फेज का है? सॉलिड फेज का है ये। अब दोनों इसमें कंपेयर, इसको कंपेयर करना देखो तो अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, बोलता इसका 95 पिकोमीटर, इसका 98 पिकोमीटर। क्यों क्यों ऐसा बोलो? क्योंकि इसमें कौन बॉन्डिंग हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्यों नहीं हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इसमें क्यों नहीं? गैस फेज में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, और सॉलिड में है, तो इसके कारण इसका बढ़ गया। अब बोलते इसका क्यों घट गया? 148 है, क्या हो गया 146। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ठंडा करने पर है ना, ये ठंडा जब होगा हाइड्रोजन बॉन्ड तेज के कारण होता है। अब वो जब गर्म करोगे ना, कोई चीज को गर्म करते हैं तो वो ऐसे दूर तक
ठीक है, और ठंडा करोगे तो कम कांपेगा और कम कांपेगा। तो देखो यहाँ कितना पिकोमीटर है। अच्छा बोलो, ये सॉलिड है तो लो टेम्परेचर, और गैसियस फेज है तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसके कारण ये हुआ। बोलो 146 148 समझ आ गया। अब देखो बोलो इसका बॉन्ड लेंथ कितना है, 95 पिकोमीटर, और बॉन्ड एंगल कितना है, 95 डिग्री। ध्यान में रहेगा गैसियस फेज में। और इसका देखो वाटर का बॉन्ड एंगल कितना, 4 पॉइंट, इसका कितना है 102 डिग्री। कौन फेज में, सॉलिड फेज। इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में बताएंगे कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत अच्छा से बताएंगे। लेकिन अभी आप जान लो, परीक्षा में तुम इतना भी बना के चलाओगे तो भी काम, ठीक है, नहीं बनाने आएगा ये भी बना दोगे तो भी काम चल जाएगा। इंटर में इस पे क्वेश्चन कम, इंटर में एक ही क्वेश्चन आ सकता है, इस H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा। H2O2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ओपन बुक टाइप है। शांत होकर पीछे बढ़ जाओ। H2O2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर। H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा है, लिख लो, इंटर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज ओपन बुक टाइप। लिखो VBI क्वेश्चन इंटर के लिए क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज ओपन बुक टाइप, खुली किताब। देखो ना, खुला किताब की तरह, ठीक है। लिखो, लिख लो क्वेश्चन इंटर के लिए, एग्जाम इंटर एग्जाम के लिए लिखेंगे आप, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज ओपन बुक टाइप, ओपन बुक, खुली किताब की तरह। और सुनो इधर, कई बार मेडिकल में क्वेश्चन आया है कि किस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर खुली किताब की तरह होता है। आंसर क्या होगा बोलो, H2O, नहीं ऐसे होगा। अच्छा, H2O का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है और शेप होता है एंगुलर। शेप क्या होता है, एंगुलर। स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन बुक टाइप। ऐसा होता है खुली किताब की तरह। तो इतना आपको ध्यान देना था सर, ये क्वेश्चन बन गया, नोट भी कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चलो आओ। अच्छा बोलो था H2O का बॉन्ड एंगल कितना, 105 डिग्री लगभग, और बॉन्ड लेंथ कितना, 96 डिग्री। चलो आज हम लोग एक क्वेश्चन पार कर गए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था कि दोनों स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दी। देखो इतना सुनो यार, इतना यदि तुम समझ के पूरा कर लिया ना, एम्स का भी क्वेश्चन बनवाएंगे, परीक्षा का क्वेश्चन बनवाएंगे, आईआईटी का, एम्स का। अभी 10 साल का क्वेश्चन आया हुआ है, हम तो क्वेश्चन बदलेंगे नहीं, क्वेश्चन सेट लाएंगे, तब तुमको ऐसा इंटरेस्ट आएगा कि आईआईटी का क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं और एम्स का भी क्वेश्चन, क्योंकि नॉलेज तुमको पूरा दिया जा रहा है, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, तो आईआईटी का भी क्वेश्चन बन जाएगा। और देखो जो शुरू से क्लास किया है रेगुलर, हम आईआईटी का भी क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे और एम्स का भी क्वेश्चन बैंक लेगा, मेडिकल का भी क्वेश्चन बैंक, और दोनों को बना के दिखाएंगे आपको कि तब तुम्हारा कंसेप्ट बनेगा। नहीं तो बन सकता है, लेवल बनेगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ देखो, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर बताए, सुनो, एम्स और आईआईटी में इसका बॉन्ड लेंथ पूछा होगा, बॉन्ड एंगल पूछा होगा, डायहेड्रल एंगल पूछता है, तो ये आना चाहिए। सॉलिड फेज में कितना डायहेड्रल एंगल है, 90 डिग्री, और गैस फेज में कितना है, 111 डिग्री, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। अब चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एनसीईआरटी का। अब बोलो कौन क्वेश्चन अब हम पास है, हाँ तो वही बोलो, पहले वाला क्वेश्चन 9.16। देखो क्वेश्चन नंबर 9.16, क्वेश्चन नंबर है 9.16। देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। 9.16 क्वेश्चन नंबर है सर, 9.16 ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी 9.16। क्या क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन पढ़। अब देखो क्या 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 है कंपाउंड, बोलो था, CaH2 BeH2 TiH2, ठीक है। यहाँ देखो बोर्ड पर ध्यान दो, आप कह रहा अरेंज द फॉलोइंग इनटू, कौन ऑर्डर, अरेंज द, लिखो अरेंज the following into increasing electrical conductance या conductivity, electrical conductance। यहाँ देखो यार, सुनो यार, एक मिनट सुनो बाबू, ध्यान दो, सबको ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। कहा इस तीनों को सजाइए,
अब देखो अभी समझ जाओगे, ध्यान दोगे तो समझ जाओगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के आधार पर चलेंगे। कौन, अच्छा सुनो, लकड़ी और लोहा में कौन ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसका ज्यादा? लोहा का। लकड़ी में करंट कम कम फ्लो करे, भींगा रहेगा तो उसमें ज्यादा, भींगा लकड़ी में करंट मार सकता है, भींगा लकड़ी रहेगा तो करंट मारेगा। बोलो भींगा लकड़ी या सूखा लकड़ी में किसका कंडक्टेंस ज्यादा? भींगा लकड़ी का। लोहा और लकड़ी में किसका कंडक्टेंस? बैठ जाओ और थोड़ा पहले आओ बाबू, तब तुम गड़बड़ा देता है, एक पार्ट डेली छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। समय पर आइए तब अच्छा लगेगा। देखो इधर, यहाँ देखो, एक मिनट यहाँ देखो, सी ए बातचीत CH2BH2Ti, ठीक है। अरे इधर माइक नहीं है, थोड़ा सा आवाज सहयोग करिए, एकदम सब चुप रहेगा। अब देखो इसमें कहानी बता, देखो लो, अच्छा बोलो, कंडक्टेंस का मतलब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसमें ज्यादा है, उनमें ज्यादा करंट फ्लो होगा, उनमें कम। अब समझो बात जो समझा रहा था। देखो इधर NaCl CH2 आयनिक कंपाउंड है, CF अरे समझो ना, फिर कुछ देर बाद कुछ नहीं था अभी, अब बातचीत किया खड़ा कर देंगे, क्वेश्चन बाद में लिखोगे। यहाँ देखो क्या रहा, इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के आधार पर सजाएंगे, कैसे पकड़े, अभी हम समझा रहे हैं, अभी समझोगे तुम्हारा हो जाएगा, अभी 2 मिनट में तुम्हारा हो जाएगा। देखो ये CH2 सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर होता है, NaCl सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होता है, लेकिन जब मेल्ट कर दोगे या पानी में घोल दोगे तो गुड कंडक्टर होता है। सब बताए नेक्स्ट क्लास में, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। यहाँ देखो, लेकिन अभी समझो क्या मतलब। सॉलिड स्टेट में, इसमें सॉलिड स्टेट में ये जो आयनिक कंपाउंड है, यानी कंपाउंड है Ca++H-, ऐसे है, देखो ऐसे पकड़े रहता है। यहाँ देखो, यहाँ रहे बातचीत Ca++H- और क्या होगा H-, ये एक दूसरे को पकड़े रहता है, चलने ही नहीं देता। तो NaCl Na+ और यहाँ भन Na+ और Cl-, सॉलिड स्टेट में एक दूसरे को पकड़े हुए रहता है, तो बैड कंडक्टर हो। अब Na+ चल नहीं पाता है, Cl- चल नहीं पाता सॉलिड स्टेट में, ये एक दूसरे को पकड़े हुए रहता है स्ट्रॉन्ग फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो बैड कंडक्टर हो जाता है। जब इसको पानी में घोलोगे ना, Na+ अलग Cl- अलग, एक कैथोड की तरफ चला जाएगा, एक एनोड की, करंट फ्लो चालू हो जाता है। तो बोलो NaCl लिक्विड स्टेट में चाहे मोल्टेन स्टेट में गर्म कर दोगे तो भी टूट जाता है, ये अलग अलग हो जाता है। तो NaCl मोल्टेन स्टेट में या सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर, लेकिन जब सॉलिड स्टेट रहेगा तो बैड कंडक्टर। तो बोलो CH सॉलिड स्टेट में क्या है? बैड कंडक्टर। उस असनो सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर हुआ, और ये देखो BH2 लकड़ी की तरह है, एक और खराब, इसमें कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसमें करंट फ्लो ही नहीं होता, इसमें थोड़ा बड़ा हो भी सकता है लिक्विड में। ये सुनो, ये जो है ये मेटालिक हाइड्राइड है, इसका नाम है मेटालिक हाइड्राइड। ये हाइड्राइड, इसमें मेटल का गुण प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको मेटालिक हाइड्राइड कहते हैं। ये मेटल ही रहता है, थोड़ा थोड़ा हाइड्राइड रहता है, वॉइड में H बैठा रहता है, ये एटम वॉइड में बैठा रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं मेटालिक हाइड्राइड। यानी मेटल का मैक्सिमम प्रॉपर्टी इसमें रहता है। मेटल का बाबू है, तुम लोग समय पर आओ, इसे नहीं सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, है ना, बैठा कर दिया। अब है ना, ऐसे घूमते फिरते रहोगे, तुम ऐसा करो, तुम कभी कल आओ, 2 महीना 3 महीना, जो पढ़ने वाला बच्चा कोई बर्बाद करे, अपने घूमता है वो साथ ले जाता है, बैठो कहीं। देखो अरे अपने पर घूमो, तुम तो इसके पीछे पीछे पे बर्बादी हो जाएगा। वर्षा हो रहा था, अभी वर्षा खत्म हुआ, 15 मिनट पहले। चलो ये नाश्ता पानी कर लेगा, बैठ के वहाँ देखो जरा। अब यहाँ देखो CH2BH2 और Ti, CH2BH2 और Ti, देखो यार ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखिए, ये CH2 है, BH2 है और Ti। अब एक बात समझो, अभी खड़ा करेंगे, जो समझ जाएगा एक बार में बताएगा। देखो एक बात बताओ, हमने क्या कहा, सबसे बढ़िया कंडक्टर ये मेटल में रहता है, मेटल ही है, इसीलिए इसको कौन हाइड्राइड कहते हैं? मेटालिक हाइड्राइड। समझ गया? मेटल के वॉइड में H एटम बैठा है, सारा गुण मैक्सिमम प्रॉपर्टी मेटल बढ़ाता है। अब मेटल बोलो गुड कंडक्टर की बैड कंडक्टर? गुड कंडक्टर, सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन हाइड्राइड? मेटालिक हाइड्राइड। देखो इसमें मेटल का प्रॉपर्टी बचा हुआ रहता है, और H कहाँ रहता है? मेटल के पॉइंट पर नहीं, कहाँ? वॉइड में बैठा, बताए थे इसमें H कहाँ बैठता है? वॉइड में।
तो मेटल को डिस्टर्ब नहीं करता। मान लो अब देखो कोरोना काल में दूर दूर पर कुर्सी लगा के पढ़ाई होता था, अब बीच में वो स्टूल लगा के कोई बैठ जाए तो दोनों कुर्सी को तो डिस्टर्ब नहीं करना, कुर्सी दोनों बैठाए हुए बीच में 2 मीटर का जगह था, एक वो स्टूल लेके नया बच्चा आया बैठ गया तो वो तो रूम के अदर स्टूडेंट की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब नहीं किया। तो ऐसे यहाँ एक जो होता है ना टीआई का जो वॉइड होता है उस गैप में बैठा होता है हाइड्रोजन एटम, गैप में वॉइड में इंटरस्टिशियल में बैठा होता है, इसीलिए इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहते हैं, मेटालिक हाइड्राइड कहते हैं और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। तो पढ़ाया था तब यहाँ देखो तो बोलो सबसे बढ़िया कंडक्टर ये होगा, और ये तो लकड़ी है कोवेलेंट, बर्बाद, इसको कोई कंडक्टेंस नहीं। तो बोलो 1 नंबर पर कौन होगा टॉप पर, या उसके बाद CH2, ठीक है। और यहाँ देखो नमक सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर है, नमक NaCl सॉलिड स्टेट में करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन पानी में घोल दोगे या मोल्टन स्टेट में ला दोगे बहुत अच्छा कंडक्टर हो जाता है, क्योंकि पानी में Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, Na प्लस Cl माइनस अलग अलग हो जाता है। एक कैथोड की तरफ दौड़ने लगता है, एनोड की तरफ दौड़, बैठ जाओ और थोड़ा पहले आना है, बैठ जाओ, सबको आइए इसे, सबको याद आए। अभी तो ये जरूरी दूसरा बदलना पड़ेगा, अभी सबको अभी 10 बोधर वाला है बचा हुआ, सब आ जाए पढ़ने तो रूम बदलना पड़ेगा। दूसरा रूम तो अपना है ही बड़ा रूम, उसमें पढ़ाने वहाँ ठंडा भी रहता है। देखो इधर ये इसमें भी क्लास चलेगा, उसमें भी चलेगा। अब यहाँ देखो तो पॉइंट हम लोग ये देखो इधर बोलो, बोलो तो बेस्ट कंडक्टर सॉलिड स्टेट में बेस्ट कंडक्टर कौन होगा बोलो टीआई, सॉलिड स्टेट में बेस्ट कंडक्टर। और उसके बाद तब कौन होगा CH2, तो आयनिक कंपाउंड है, थोड़ा इससे अच्छा है नहीं। और ये क्या बोलता लकड़ी जैसा, अच्छा लोहा और लकड़ी में अंतर नहीं है, लोहा करंट लोहा में मारेगा कि लकड़ी में मारेगा, अच्छा लकड़ी में भी, अरे भीगा लकड़ी रहे और सूखा लकड़ी है उसमें भी करंट में अंतर है, भीगा लकड़ी में करंट मार देगा और सूखा लकड़ी में नहीं मारेगा। तो सुना जाए तो बोलो इसमें बेस्ट कंडक्टर कौन है, बैक बेंच हम देख रहे हैं जगह लो TiH2 बेस्ट कंडक्टर, उसके बाद CH भाई लकड़ी जैसा सुना। अच्छा इसको कौन, अब तुम नाम जान दो इसको कौन हाइड्राइड कहते हैं, मेटालिक हाइड्राइड। ये मेटल रहता है मेटल, और हाइड्रोजन कहाँ बैठा रहता है वॉइड में, इसीलिए इसको हम लोग मेटालिक हाइड्राइड कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कौन हाइड्राइड कहते हैं, मेटालिक हाइड्राइड कहते हैं। क्लियर हो गया। तो बोलो बेस्ट कंडक्टर कौन, उसके बाद और उसके बाद अब बताओ बढ़ते क्रम में कहाँ, घटते क्रम में बोलो इंक्रीजिंग ऑर्डर का, सबसे बोलो सुनो इंक्रीजिंग होता है, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे कम वाला कौन, आंसर बोलो देखो ध्यान दे, सबसे कम कौन, तो देखो BH2 इज लेस देन, आंसर क्या होगा BH2 इज लेस देन, किससे बोलो CH2, ठीक है CH2 और इज लेस देन TiH2, और यहाँ लिख लो और आंसर हो गया, तो है बातचीत, आंसर लिखो, आंसर लिखो इसका बढ़िया से लिखे, क्या हो गया BH2 इज लेस, कंडक्टिविटी ऑफ BH2 इज लेस देन CH2 इज लेस देन TiH2, इस तरह से कंडक्टेंस का ऑर्डर है, ठीक है ना, नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT का दूसरा क्वेश्चन, सेकंड इसका ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन NCERT का बताओ क्या क्वेश्चन है, हाँ दूसरा क्वेश्चन का एक्सप्लेन करना, नोट कर लिया सब, नोट कर लीजिए, ये सब समझाने के लिए बताया था, समझा के लिए, ये सब नहीं दिखाना है, समझाने के लिए इतना ही, ठीक है। और ये देखो एक बात, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर, अच्छा एक बात याद, डेली आओ, डेली एकदम मेरी 15 दिन पढ़ाई, तब डेली आओगे तब कोई है ना, कोई ऐसा स्टूडेंट डेली आएगा, अब जो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं फर्स्ट तो सब कर ही जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर में एपीएलिंग में हो जाएगा। आप लोग पूरा मन बनाए हुए, हम लोग को हाजीपुर जीतना है, तो हम लोग बनाए कैसे, देखो समाज अंधा होता है, गड़गड़ाएगा तभी बुझाएगा, तुम में से किसी को डॉक्टर किसी को इंजीनियर बना देंगे और कहेंगे देखिए अनवरपुर चौक का देखो ये डॉक्टर, आइए देखो मरई चौक का ये इंजीनियर, और जब ऐसे बताएंगे ना तब लोगों को आँख खुलेगा, अरे सब मरई चौक वाला है, ये सब डॉक्टर से हो गया, तब लोग समाज का अब लाइन लगाओ पी के झा कॉलेज नाम लिखा दे, तुम ही में से डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, और मोहल्ला वाला कहेंगे हाँ देखिए पी के झा में पढ़ता था देखो डॉक्टर इंजीनियर हो गया। इसलिए हम लोग ताकत लगा रहे हैं, फिजिक्स वाले को बताया, मैथ वाले को ऐसा पढ़ाइए एपीएलिंग में 5-7 को डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे। सबको बनाना तो संभव नहीं है, सबको तो कोई नहीं बना सकता, अरे बालू से घर बन ही नहीं सकता, घर बनने के लिए मिट्टी चाहिए ना, और जब बालू टाइप का बच्चा रहेगा तो क्या उसे घर बनेगा,
बच्चा थोड़ा सा अब 3 दिन पर 1 दिन आएगा, उसको क्या डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाएगा? अब देखो रेगुलर आ रहा है, अच्छा से समझ रहा है, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना आसान है। और इसी बार हम बनाना शुरू करेंगे। देखो इधर लोग नाम लिखाने के लिए पीके कॉलेज नाम लिखाओ, नाम लिखाने के लिए फिर पैसा ज्यादा देगा, वहां से डॉक्टर इंजीनियर बन जाता, समझ गए ना? तो देखो दूसरा क्वेश्चन समझा रहे, याद है तो सर सेकंड क्वेश्चन यहाँ देखो बोर्ड पर, सेकंड क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं। समाज बिल्कुल अंधा होता है। देखो अंधा को कहा घी बरसा रहा है, घी बट रहा है बोझ में, कहा गड़गड़ाएगा तभी ना बुझाएगा, नहीं कहा हमको तो दिखाई नहीं पड़ता है, जोर से थोड़ा ज्यादा डालिए, गड़गड़ाएगा तब हम कान में आवाज आएगा कि घी गिर रहा है। तो समाज अंधा होता है, समाज पूरा उसको गड़गड़ाएगा तभी बुझाएगा। अब अरे ये मरई चौक से, अकबरपुर चौक से जब डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तब उसको लगेगा हाजीपुर वालों को, अरे पीके झा कॉलेज में मोहल्ला में से डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, तब उसको लगेगा कि ये मोहल्ला तो था, तो पटना गया भी नहीं, यहीं पर डॉक्टर इंजीनियर बन गया, तब उसको तो हम लोग इसी मोटर पर चल रहे, इतना पढ़ाओ कि डॉक्टर इंजीनियर बना। उसके बाद समाज अपने आएगा लाइन लगाने कि सर हमारे बच्चे को पढ़ाइए, तो हमारे बच्चे को देखो इधर ध्यान से। सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, याद है वो अगला क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दो बाबू, एक बात हम ये कह दे रहे हैं, सब लोगों को ध्यान में रखना कि समय पर आ रहे हैं और रेगुलर आ रहे हैं, एक समय आएगा जब 28 तारीख बाद और बच्चे आएंगे, जो रेगुलर नहीं आ रहा उसी को हम बी ग्रुप में ले कहेंगे, नहीं वो आप बी ग्रुप में चलिए, आप डिस्टर्ब करते हैं क्लास। रेगुलर आ रहा है वो ए ग्रुप में पढ़ेगा, और जो रेगुलर अब 10 बच्चा का तो खेल है, 10-12 बच्चा उसको हम बी ग्रुप बनाना पड़ेगा, और उसको जो रेगुलर आ रहा है उसको हम कभी भी बी ग्रुप में ले जाए। जो इरेगुलर आ रहा है कभी कभी आ रहा है उसको बी ग्रुप, जो रेगुलर आ रहा है वो ए ग्रुप में, समझ गए? रेगुलर आइए अच्छा, रेगुलर आओगे उसको यही ग्रुप में रखें, कभी कभी आएगा तो अपना बी ग्रुप में पढ़ते रहेंगे। देखो इधर, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन जब समझाते हैं ना, ध्यान दोगे तभी तुम्हारा हो जाएगा, पूरा ध्यान से समझाएगा। क्या क्वेश्चन था बोलिए अगला क्वेश्चन? करा कि LIH और NaH CSH, हाइड्रोजन, तो आयोनिक कैरेक्टर, यहाँ देखो इधर आयोनिक कैरेक्टर को, 1 मिनट, आयोनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर, यहाँ देखो सर 3 तरह का एग्जाम्पल बताते, समझ में आ जाए। देखो यहाँ NaCl, देखो बोर्ड पर देखो, यहाँ बोर्ड पर देखो, जैसे NaCl है, ठीक है, Na+ और Cl-, इसका मतलब क्या हो समझ रहा है? Na इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन, देखो यहाँ बातचीत कम से कम ध्यान से सुनो। NaCl में क्या हुआ? Na इलेक्ट्रॉन दिया किसको? Na को कितना था इलेक्ट्रॉन? 281, और Cl को कितना था? 287। एक इलेक्ट्रॉन फेंकने के लिए व्याकुल है, इलेक्ट्रॉन फेंक देगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो फेंकने के लिए फेंक देता है, किसी को दे देता है, कहा भाई साहब इलेक्ट्रॉन दे दे। अब देखो ये फेंकता है तो Na+, ये कोई कमी है इसको अंतिम ऑर्बिट में 8 होना चाहिए, 7 है, एक ही दे देगा ऐसे, यहाँ से एक दे दिया, इसका 8 हो जाएगा, तो ये फेंक दिया ले लिया। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता है, एक फेंकता है एक ले देता है, इसको आईडी कहते हैं। अरे NaCl एग्जाम्पल बताया है, जनरल सब समझे। फिर NaH, ये क्या लिखे हम लोग? अच्छा NaH था, और उसके बाद Na क्या है? NaH, अच्छा NaH ठीक, Na लिख दिया था, LIH NaH CSH। अब देखो एक बार, हम एक जनरल एग्जाम्पल लिया NaCl। NaCl में क्या हुआ? Na+ और Cl-, आयनिक कंपाउंड हुआ। एक बात और समझो, अब देखो था Cl H, इसमें क्या होगा? फुल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको। अब देखो, अब यहाँ देखो Cl ले लेते हैं, देखो Cl, और दोनों का साथ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखो 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन, और इसका भी 2, इधर भी 2, 4, 6, एक इलेक्ट्रॉन। देखो इधर ये 1 मिनट, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, शेयर किया है। ये क्लोरीन कहेगा एक इलेक्ट्रॉन दे दो, कहा हम दे देंगे, हमारा गड़बड़ हो जाएगा, तो कहा शेयर करो, एक बीच में रखो, तो ये शेयर कर लिया। इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, ये हुआ कोवेलेंट कंपाउंड। ये क्या हुआ?
आयनिक कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड, ये देखो आयनिक कंपाउंड, ये क्या हुआ कोवेलेंट कंपाउंड। अब कह रहा कि सजाओ, सुनो जरा बोर्ड पर, बैक बेंच यहाँ बोर्ड पर कह रहा कि इसको सजाओ कि कौन आयनिक ज्यादा, ये सब आयनिक कंपाउंड है, ज्यादा कौन है कम कौन। ये देखो जब सुनो जरा, एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान दो सर, थोड़ा ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट में। क्या ट्रिक, देखो ये फाजांस नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, फाजांस, तब ध्यान से सुनो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे फाजांस रूल। फाजांस रूल बड़ी कोचर, देखो इधर फाजांस रूल क्या कहा कि दुनिया में कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता और कोई भी कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं, 100 में 100 किसी को लिया 100% नहीं हो, कोई भी नहीं हो सकता दुनिया में, कोई भी आदमी 100% आइडियल नहीं हो सकता। भगवान राम भी 100% आइडियल नहीं, 100% आइडियल मतलब वीरता का, माने 100% वीरता को जो वीर रहेगा किसी को छिप के बात नहीं कर सकता, है ना। अकबर को बैरम खान के चाचा थे और उसका एक दुश्मन को क्या किया, वो पकड़ के लाया, हाथ पर बांध दिया। अकबर तब तक 13 वर्ष का राजा बना था, तो उसको कहा वो बैरम खान का चाचा, बाबू इसको काटो, तो अभ्यास करो दुश्मन को काटने का। तो कहा कि नहीं चाचा, काट ऐसे नहीं काटेंगे, इसको भी एक तलवार। कहा क्या कि इसको भी लोग लड़ के काटेंगे, ऐसे नहीं काटेंगे, बधा हुआ आदमी को नहीं काटेंगे, इसको कहते हैं आदर्श वीरता। क्या राम मारे थे बाली को, कैसे मारे थे, बाली को मारे थे, मारता कहाँ था, छिपे हुए थे ताल में। इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा आइडियल, आदर्श पुरुषोत्तम, बाली को मारने के जब सुग्रीव कहा मारने के लिए, तब कहा आप दोनों आदमी लड़िएगा, पीछे से हम तीर मार, ये वीरता का ये महत्व है। जब बाली को तीर लग गया तो गिरते हुए कहा कि धर्म हेतु अब तरह ही गोसाई, हम मारो हम वही व्याध की नहीं। कहा कि तुम कहा कि हम धर्म के लिए अवतार किए हैं, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, गलत काम नहीं करेंगे पृथ्वी पर, कैसे मार, यही वीरता का धर्म है। अब दूसरे से लड़ रहे थे, अब पीछे से लड़ गए, सामने से नहीं आ सकता। तब दुनिया देखता है कि किसको कितनी ताकत नहीं। तो वहां पूरा रामायण में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। सब सुनो 100% 1% कर रहा है क्या। बाली को जब मार रहे थे तब क्या किए थे, बाली को जब मारे थे तो कहा था धर्म हेतु अब तरह ही गोसाई, अब मारो हम वही व्याध की नहीं। व्याधा कैसे मारता है, शिकारी कैसे मारता है, सामने से आके छिपा रहता है, आइलन पानी पी आया ना मार, ऐसे मारता है, छिपा हुआ जंगल में, झाड़ी में छिपा हुआ। अब देखो तो राम आदर्श कह रहे थे कि रामायण में हम आदर्श है, वहां उनका आदर्श खत्म हो गया। क्या बाली को जब मारे थे तो सामने से नहीं मारे थे, सुग्रीव से भाई भाई में लड़ रहा, अब मान लो पीछे से गोली चला दी, कोई भाग नहीं हुआ। तो देखो इस दुनिया में कोई भी आदमी 100% आइडियल नहीं है। तो उसी तरह से एक फाजांस नाम का वैज्ञानिक हुआ, फाजांस पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, बहुत लंबा कहानी बताएंगे। फाजांस कहा कि इस दुनिया में कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता, 100% आयनिक कोई कंपाउंड नहीं हो सकता दुनिया में। तो कहा कैसे पकड़ेंगे, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, तो कहा इसमें पकड़ो, कैसे पकड़े। तो एक रूल दिया, छोटी बिल्ली चार्ज है हाई, स्यूडो इनर्ट फाजन भाई। छोटी बिल्ली जिसका कैटायन छोटा होगा उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो बोलो यहाँ देखो, एक सुनो यहाँ देखो, जिस छोटी बिल्ली चार्ज है हाई, स्यूडो इनर्ट फाजन भाई। फाजन रूल है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे कि देखो यदि एक ही घर का सब है, देखो तो लिथियम सबसे छोटा, उसके बाद क्या है सोडियम बड़ा, इधर जाने पर साइज बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ेगा, देखो कैसे बढ़ेगा, ये सब लिथियम का कितना होगा 3, एलआई का क्या लिखोगे बता 1s2 और 2s क्या हो जाएगा 1 नहीं। अब बोलो सोडियम का क्या 11, क्या होगा बोलो 11 का क्या होगा, सोडियम 11 का क्या लिखेंगे, सोडियम 11 का क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो सर ये, और देखो ये 2s1, ये क्या हो गया, कौन बड़ा साइज किसका बड़ा है, इसमें तीसरा और भी और जाएंगे तो अब आप बोलो सीजियम का और नीचे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो फाजन्स क्या कहा कि इस दुनिया में कोई भी आदमी 100% आइडियल नहीं होंगे। भगवान राम भी, भगवान उनको भगवान माना है, भगवान राम भी रामायण में कहे आइडियल थे, कोई गलती काम नहीं किया। पिताजी एक बार आदेश दे दिया कि राजा बनने वाला था, नहीं चले जाओ जंगल, तो 14 वर्ष के लिए कहाँ चला गया,
जंगल। समझ रहे बात को? भगवान राम को भी 100% आइडियल नहीं कहा जा सकता। बाली को जब मार रहे थे तो छिपे हुए थे, वो भी अकेला अकेला लड़ाई नहीं हो रहा था, भाई भाई में कुश्ती हो रही थी, बाली और सुग्रीव में कुश्ती हो रही थी और पीछे से तीर से मार। अब देखो इधर बोर्ड पर, तो अब देखो कोई भी कंपाउंड, कोई भी आदमी दुनिया में 100% आइडियल नहीं हो सकता। तो फाजांस नाम का एक वैज्ञानिक हुआ केमिकल बॉन्डिंग में, वो कहा क्या कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होगा, कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो कहा कैसे पकड़ेंगे? देखो इसको बोलते हैं, देखो प्लस वाला को केटायन और माइनस वाला को क्या बोलते हैं? एनायन। प्लस केटायन माइनस एनायन, प्लस केटायन माइनस। अब बोलता H माइनस तो सब में है, H माइनस H माइनस H माइनस, तो ये तो तीनों बराबर है। अब इससे निर्णय होगा। तो सुनो, एक रूल दिया फाजांस, फाजांस नाम का वैज्ञानिक को कहा छोटी बिल्ली चार्ज है हाई स्यूडो इनट फाजल भाई, सिखाएंगे केमिकल बॉन्डिंग। छोटी बिल्ली नहीं है, स्मॉल केटायन। कैट मींस बिल्ली, कैट मींस केटायन। कहा कि जिसका केटायन छोटा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो बोलो इसमें सबसे छोटा कौन है? बोलो तीनों में। अरे एनायन तो सेम है, H माइनस H माइनस H माइनस, एनायन सबका सेम है। बोलो केटायन सबसे छोटा कौन है? बोलो LiH, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। कौन रूल कहता है? ये फाजांस रूल। फाजांस रूल कहता है छोटी बिल्ली चार्ज है हाई स्यूडो इनट फाजल भाई, स्मॉल केटायन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। बोलो इस तीनों में सबसे छोटा केटायन कौन है? बोलो Li। इसके बाद कौन है? N है। तो बोलो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें? LiH में। उसके बाद कौन है? Na। और अच्छा बोलो तुमको आयनिक कैरेक्टर क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा? इसमें। अरे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसमें, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, सबसे कम आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा कोवेलेंट का। बोलो हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कौन रूल से एक्सप्लेन करेंगे? फाजांस रूल से। फाजांस रूल क्या कहता है? छोटी बिल्ली चार्ज है हाई स्यूडो इनट फाजल भाई। छोटी बिल्ली मतलब स्मॉल केटायन, केटायन जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो बोलो यहाँ देखो Li छोटा है, Li देखो Li छोटा है, फिर Na है, पर CS तो सबसे छोटा केटायन सबसे ज्यादा कोवेलेंट। अच्छा यदि एम्स में मेडिकल में पूछेगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है बाबू, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसको? LiH को। उसके बाद इसको, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा ये से, सबसे कम आयनिक कौन? LiH। अब सजा लेंगे। बोली तो कौन रूल से? कौन रूल? फाजांस रूल। देखो अकॉर्डिंग टू फाजांस, देखो अकॉर्डिंग टू फाजांस रूल, आंसर लिखो अकॉर्डिंग टू, समझ में आ गया? देखो अकॉर्डिंग टू फाजांस रूल, फाजांस रूल, फाजांस रूल कहते हैं इसको, फाजांस रूल। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, देखो अकॉर्डिंग टू फाजांस रूल, फाजांस रूल क्या है ना? स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन larger will be covalent character। देखो small, according to Fajan's rule, smaller the size of cation, cation larger will be covalent character। अच्छा covalent character larger, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? smaller। larger will be covalent character, will be covalent character, covalent character। अच्छा अब कोवेलेंट लार्जर होगा, बातचीत कोवेलेंट लार्जर होगा तो आयनिक क्या होगा? स्मॉलर। लिखो एंड हेंस स्मॉलर विल बी आयनिक कैरेक्टर, एंड हेंस स्मॉलर विल बी, एंड हेंस स्मॉलर will be ionic, smaller will be ionic character, ionic character, smaller will be ionic character। लिख लो। अब क्वेश्चन का आंसर बताओ, बोलो तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन? CS है। उसके बाद कौन? NaLiH। बोलो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन? सबसे काहे कोवेलेंट कम? केटायन क्या है? छोटा। क्या है? आज फाजांस रूल दिया छोटी बिल्ली चार्ज है हाई स्यूडो इनट फाजल भाई, केटायन का साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा।
तो सबसे छोटा कौन? LiH। तो कोवेलेंट होगा ज्यादा, आयनिक क्या होगा? कम। नहीं तो बोलो हमको सजाना क्या है? कौन ठीक है? आयनिक इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर कैसे सजेगा बोलो? आप बोलो आंसर, बेटा दे इसको, लिख लिया? नहीं लिखे? नहीं नोट किया? ये जल्दी नोट करो। अच्छा ये कौन रूल का था? रूल नाम क्या पढ़ा? क्या नाम है? फजांस रूल। कौन रूल है ये? फजांस रूल। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन लार्जर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। आगे फजांस रूल दिया था। छोटी बिल्ली चार्ज है हाई, स्यूडो इनर्ट फॉर्म बाय केमिकल बॉन्डिंग में। इसको एक्सप्लेन करके बताएं, चैप्टर पढ़ाएंगे पूरा फजांस रूल। ठीक है, अब चलो अगला पॉइंट हम लोग आए, नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसको चलो अब लिखो, ऑर्डर लिखो इसका। अच्छा बोलो आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों उल्टा है, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। अब देखो बोलो क्या पूछा है इसको, बोलता क्या पूछा? कोवेलेंट कैरेक्टर क्या आयनिक कैरेक्टर? आयनिक कैरेक्टर सबसे कम किसका? क्या लिखेंगे? LiH इज लेस देन क्या होगा? ये कौन कैरेक्टर? आयोनिक। कौन कैरेक्टर? कौन ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर का कौन कैरेक्टर? आयनिक। लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर। नोट करो। अच्छा बोलो यदि मेडिकल में आ जाए कोवेलेंट कैरेक्टर था, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? LiH का। काहे कि छोटा कितना है? फजांस रूल कहा। फजांस पहले कहा कि संसार में कोई भी 100% आयनिक नहीं हो। दुनिया का कोई कंपाउंड 100% आयनिक कंपाउंड नहीं हो सकता, है ना? भगवान राम भी 100% आइडियल नहीं थे, पकड़ा गए थे एक जगह, बाली को मारने। बाली सामने से आकर लड़ते, अब कहते दोनों भाई पहले फरिया लो बाद में हम लड़ेंगे। एक आदमी दूसरे आदमी को पकड़े हुए पीछे से फटिया लिए, बहादुरी हो गया। भगवान राम जब मारे थे बाली को तो सुग्रीव से उसका लड़ाई हो रहा, अब पीछे से वो भी झाड़ी में छुपे हुए थे व्याधा की तरह। बाली जब गिरने लगा ना तब कहा था कि धर्म है तो अब तरह गोसाई, मारो हम वही व्याध की नहीं। कहा कि तुम कहा कि बड़का धर्मात्मा है, पुण्य है, एकदम पुण्य वाला काम करेंगे। यही वीरता का धर्म है कि कोई दूसरा से लड़ रहा, पीछे से तीर मार दिया, गिरते हुए तीर लग गया, मैंने फायरिंग गोली मार दिया कोई आदमी उसको, गिरते गिरते तुरंत नहीं मरता आदमी, गिरते गिरते बोला कि ऐसे ही लड़ाई लड़ा जाता है, सामने से आते। तो भगवान राम इतना आइडियल आदमी थे, उनको भी 100% आइडियल नहीं कहा जा सकता। काहे कि बाली को जो मारे थे तो छुप के मारे, वीर आदमी छुप के नहीं मारता है, समझ गया ना? तो ऐसे ही वो कहा, फजांस कहा कि दुनिया में कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होगा, कैरेक्टर होगा कोई 95%, कोई 92%, 98%, 100% आयनिक कोई नहीं हो सकता। 100% आइडियल भगवान राम भी नहीं थे। बाली को मारकर उसमें पकड़ा गया, छुपे हुए थे झाड़ी में, समझ गया? तब पीछे से तीर मारा, अब अपने छोटा भाई से लड़ रहा, समझ गया ना? लिख लिया? तो बोलो दुनिया में कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होगा। और इसका कौन रूल से हम लोग व्याख्या करते हैं? इसको व्याख्या कौन किया? फजांस। कहा छोटी बिल्ली चार्ज है हाई, स्यूडो इनर्ट फाजल भाई। ये पूरा व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। छोटी बिल्ली मतलब छोटा बिल्ली नहीं, कैट नहीं, कैटायन। कैटायन जितना छोटा होगा कौन कैरेक्टर बढ़ जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। चलो ये क्वेश्चन बढ़ गया एकदम, आ आपको तब याद नहीं हो गया ये, अब नहीं सजा दोगे इस तरह का। अब बोलो तो कोई भी घर नहीं चलेगा, ऊपर वाला में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, नीचे वाला में क्या हो जाएगा? अब बोलो तुम बताओ तो समझते हैं। ये है बेरिलियम, नहीं BeH2 MgH2 और देखो CH2, बोलो तो बोलो इसमें सबसे छोटा भी है, सबसे ज्यादा कोवेलेंट किसमें? इसमें। और सबसे ज्यादा यानी किसमें? नहीं है, इसमें भी हो जाएगा। सब में एक फजांस रूल दे दिया, ये स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन स्ट्रॉन्गर विल बी कोवेलेंट। जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उसका कोवेलेंट करंट उतना ज्यादा, ठीक है? और क्यों होगा सब एक्सप्लेन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। सर आप अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है बोलिए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सजाना है? अगला क्वेश्चन बताइए। हाँ बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी। देखो कह रहा है कि HH बॉन्ड और DD बॉन्ड ये है प्रोटियम, ये क्या है? ड्यूटेरियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम, और इसके बाद FF बॉन्ड। बहुत इंटरेस्टिंग। अब देखो बॉन्ड जितना छोटा होगा, बॉन्ड जितना ही छोटा, बॉन्ड जितना छोटा होगा बॉन्ड एनर्जी उतना स्ट्रॉन्गर होगा। क्या है? देखो एक देखो यार, एक लोहा है, एक मैग्नेट है, जितना दूर ले जाओगे फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा।
नजदीक लाओगे तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा। तो सबसे छोटा एच बॉन्ड होता है और डी बॉन्ड भी उतना ही छोटा। दोनों मौसेरा भाई है, प्रोटियम और ड्यूटेरियम समस्थानिक है, आइसोटोप। प्रोटियम और ड्यूटेरियम क्या है, आइसोटोप। ध्यान दो। तो देखो इस दोनों का सुनो, एफ का साइज बड़ा होता है, एफ का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, हाइड्रोजन। तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम। सुनो एक बात और, बॉन्ड एनर्जी का मतलब हुआ कि बॉन्ड तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा। इसमें एक और गड़बड़ी, एक और बहुत बड़ा गड़बड़ी, जब समझोगे आईआईटी का बच्चा की तरह समझेगा। इसमें लोन पेयर भी है, कौन पेयर होता है। यहाँ देखो जो तेज स्टूडेंट का समझ लो, आईआईटी तक का बताना है। यहाँ देखो बॉन्ड, कोई बॉन्ड कितना एनर्जी में टूटेगा उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। कितना एनर्जी से बॉन्ड तोड़ा जा सकता है उसको बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। मान लो एक मैग्नेट पर एक सिक्का पकड़ लिया, अब बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तुम हाथ से खींच नहीं खींचा, पकड़ लिया था, अब फिर किरान से खींचना, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, कमजोर है, तुम हाथ से खींच दोगे। तो एक बॉन्ड को हमको तोड़ के अलग करना है। जो दो एटम जो बॉन्ड से बच जाता है, तोड़ के अलग करने में जितना एनर्जी लगता है उसी को बॉन्ड एनर्जी, उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब देखो यहाँ, अब आईआईटी लेवल पर समझोगे तो समझ लो, इसको लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड एनर्जी दो बातों पर निर्भर करता है, टू फैक्टर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड बड़ा है तो बॉन्ड ढीला हो जाएगा आसानी से, और बॉन्ड लेंथ छोटा है तो बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है लोन, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करता है, बोलो तो इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज, निगेटिव, इस पर भी निगेटिव और इस पर भी निगेटिव, दोनों अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। इसका इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा और दोनों चाहेगा धक्का मार के बॉन्ड को क्या करना। तो देखो ना बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, बॉन्ड को एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, वही बॉन्ड इंथैल्पी है। तो देखो इधर ये दोनों तो मौसेरा भाई है, समस्थानिक है, आइसोटोप है, तो इस पर बाद में विचार करेंगे, पहले इस दोनों में फरिया लेते हैं, समझ में आया। तो इस दोनों में बोलो इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो बॉन्ड एनर्जी घट जाएगा, और यहाँ ध्यान दो, और यहाँ देखो बॉन्ड एनर्जी घट जाएगा। दूसरा पॉइंट है लोन पेयर भी है। लोन पेयर वाले बाबू, लोन पेयर बॉन्ड को तोड़ेगा कि जोड़ेगा, तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा, देखो था, सब जो समझना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस, नहीं दोनों पर माइनस चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तोड़ना चाहिए। तो बोलो इसका बॉन्ड एनर्जी कम है, दो कारण से, कि बॉन्ड लेंथ भी बड़ा है और कौन सा है, देखो इधर आईआईटीएम्स में पूछता है मोर देन वन चॉइस, एक क्वेश्चन का 3 आंसर सही रहता है, नहीं। अब देखो कैसे, यहाँ देखो इधर, तो यहाँ ध्यान दो, इसका जो ऑप्शन आएगा तो कहेंगे कि हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ छोटा है, सही है क्लोरीन से। दूसरा ये भी सही है कि हाइड्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं है, इस पर कौन पेयर है, लोन पेयर। लोन पेयर बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा कि जोड़ना चाहेगा, तोड़ना चाहेगा। तो क्यों तोड़ना चाहेगा, इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर भी निगेटिव चार्ज, दोनों रिपेल करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। समझ में आया, बोलो था। अच्छा बोलो एफ का बॉन्ड एनर्जी कम है, इसके दो कारण बताओ, बॉन्ड लेंथ बड़ा, इससे एक कारण। दूसरा कारण क्या है, लोन पेयर भी है। लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तोड़ देगा बॉन्ड, नहीं तोड़ देगा। अब देखो, अब भाई भाई में यदि संबंध अच्छा है तो परिवार आकार विकास करता है, और यदि थोड़ा गड़बड़ संबंध है तो टेबल पर खाने खाते समय थाली थाली नहीं मारा, दूसरे बेटा तू फट, उसको पिताजी रोकते रहते हैं, तुम तो सिकल फटाफटी चलती, समझ गए बात को। तो बोलो ये लोन पेयर क्या करेगा, अरे अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, बॉन्ड को तोड़ना, घर को तोड़ना चाहेगा कि जोड़ना चाहेगा, तोड़ना चाहेगा। देखो यहाँ से लोन पेयर धक्का मारेगा, टूट जाएगा। तो बोलो एच का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसके दो कारण है, क्या, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है और लोन पेयर भी नहीं है, इसका दो कारण से क्या बोलेंगे इसको, इसका बॉन्ड लेंथ क्या बोलो, एच से बड़ा है बॉन्ड। अरे एक मैग्नेट के पास नजदीक में लोहा लाओगे तो ज्यादा फोर्स से खींचेगा, अब मैग्नेट के पास दूरी बढ़ा दोगे लोहा का, फोर्स कम हो जाएगा, नहीं। तो देखो इसका, इन दोनों का बॉन्ड, ए बातचीत, बॉन्ड लेंथ बड़ा है इसलिए बॉन्ड एनर्जी कम होगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ छोटा है इसलिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। दूसरा कारण, इस पर लोन पेयर है, लोन पेयर भी बॉन्ड को धक्का मारेगा, टूट जाएगा। तो बोलो आप बताओ, याद ध्यान दो एक मिनट। तो इसमें एक मिनट, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का। काहे, इसमें लोन पेयर भी नहीं है, धक्का मारने वाला भी नहीं है, और बॉन्ड लेंथ छोटा है। अब बोलो, और इसका कम होगा बॉन्ड एनर्जी, इसका क्या होगा ज्यादा। अभी दोनों तो मौसेरा भाई है,
समस्थानिक है, आइसोटोप्स है, दोनों हाइड्रोजने है। नहीं क्या है ड्यूटेरियम में क्या होता है देखो, ये H है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों समस्थानिक है, प्रोटॉन सेम रहेगा तो उसको आइसोटोप कहते हैं। अब बोलो इसमें अंतर क्या है? तो देखो इसमें क्या होता है ना, आप जानते हो मास को क्या करता है, खींचता है। अरे अब पृथ्वी को सूरज खींच रहा है, पृथ्वी हम लोगों को खींच रहा है, पका हुआ आम जैसे पकता है फट से पृथ्वी खींच लेता है, गिर गया नहीं, तो मास को खींचता है, मास में रिपल्सन नहीं होता, क्या होता है एट्रैक्शन। तो देखो अच्छा ही बताओ, तुम लोग ईमानदारी से बताओ, इसका मास ज्यादा है किसका मास ज्यादा है? मास ज्यादा है, थोड़ा एट्रैक्शन फोर्स क्या होगा ज्यादा, तब मजबूती ज्यादा हो जाएगी, तो इसका बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाता है। किसके कारण? न्यूट्रॉन का मास बढ़ गया, अब मास बढ़ गया तो मास के कारण अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। मास में रिपल्सिव नहीं होता है, क्या होता है चार्ज में रिपल्सिव भी होता है और क्या होता है अट्रैक्टिव, प्लस माइनस चार्ज होता है। मास तो किस तरह का रहता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो बोलो अब बताओ, बोलो तो इस दोनों में कौन ज्यादा खींचेगा एक दूसरे को, ये खींचेगा। इसको देखो, अरे प्रोटॉन तो दोनों को बराबर है, इसमें न्यूट्रॉन वाला मास बढ़ गया इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया। अब बोलो इसका बॉन्ड, अब बोलो ऑर्डर क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एनर्जी किसका, डी बॉन्ड एनर्जी, उसके बाद क्या होगा एचएच, तब क्या होगा, समझ में आया? अब देखो हम देखो इधर तो लिखो बॉन्ड एनर्जी किसका हाईएस्ट, बोलो एचएच का। बढ़ते क्रम में सजाना है कि घटते क्रम में, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, बोलो इंक्रीज, तो सबसे कम किसका होगा एफएफ का, एफएफ का बॉन्ड एनर्जी कम होगा लेस देन, फिर किसका बोलो एचएच का, फिर उसके बाद लिख लीजिए डी, ये हो ये डी का बॉन्ड। अच्छा बोलो तो एचएच में डीडी में कहा डीडी का बढ़ गया, डीडी का न्यूट्रॉन में मास बढ़ गया तो टेक्निक फोर्स बढ़ गया। इस तरह से आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन का उत्तर कर लिए। अब आगे देखते ऐसे ही सबको दे दिया। अब जान लो बाबू, बी अल्टरनेट आएगा यदि तो बी ग्रुप में जाएगा ही जाएगा। 28 तारीख के बाद कितनों तुम प्रार्थना करोगे हम बैठने ही नहीं। रेगुलर आइए ए ग्रुप, इरेगुलर आइएगा तो बी ग्रुप। जो कोई रेगुलर क्लास कर रहा है सब ए ग्रुप में रहेगा। कमजोर बच्चा भी रेगुलर आ रहा है तो उसको ए में रखिए, डेली आ रहा है ना दे दीजिए। अब कभी कभी आओगे ना तो साइंस सिस्टमैटिक अध्ययन का नॉलेज है, द सिस्टमैटिक एंड एडवांस नॉलेज अबाउट ए थिंग बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड साइंस। सिस्टमैटिक होना चाहिए, डेली पढ़ोगे तो ठीक है, समझ गया ना। और यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें अगले क्लास में फिर आगे पढ़ाएंगे, सर आए हुए हैं। और अभी चलिए हम लोग इस पर यहीं पर क्लास को रोकते हैं। और अब चलो एक आदमी बाबू इसको मोबाइल को निकालो, मोबाइल ए बाबू मोबाइल पानी पीना है ऊपर से पानी आ रहा है, ये तुमको फूल होना चाहिए।